नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसके अंतर्गत हम पर डे 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ मैं आप लोगों के समक्ष लेके आता हूं। आज इसी कड़ी में जो हमारी श्रृंखला है ये 5वीं श्रृंखला रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की। इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन 201 नंबर का एक क्वेश्चन है। टिहरी में कन्या पाठशाला स्थापना की। ये देखिए, जो टिहरी के अंतर्गत एक कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी, ये पाठशाला किस वर्ष की गई थी, कब इसका ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो ये पाठशाला है ये नरेंद्र शाह द्वारा इसकी स्थापना की थी और 202 नंबर का प्रश्न पालकी योजना संबंध है। अब पालकी योजना का संबंध किस से है ये आपको बताएं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित ये योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें निःशुल्क ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना। उत्तराखंड के पहले चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं। देखिए, ए देसाई ये हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और 204 नंबर का प्रश्न देखिए, झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, कि किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना। देखिए, ये चंपावत जनपद के अंतर्गत ये झिलमिल ताल आता है। और 205 नंबर का प्रश्न, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। देखिए, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का यह दर्जा प्राप्त है। हर किसी राज्य को विशेष दर्जा ये प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की जटिल जो प्रकृति या कहें यहाँ का जो वातावरण है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा सघन है। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस राज्य को विशेष राज्य का यह दर्जा दिया गया है। ये किस कारण दिया गया है, देखिए, गाडगिल यह फार्मूले के माध्यम से इसके क्या किया गया है, उत्तराखंड का विशेष राज्य दिया गया। अब फार्मूला पूछ रहा है, किस फार्मूले के अंतर्गत। अगर फार्मूला की बात करूं तो ये गाडगिल फार्मूले के तहत उत्तराखंड को विशेष राज्य का ये दर्जा दिया गया है। अब 206 नंबर का जो प्रश्न आप लोगों के समक्ष है ये है, देखिए, झालीमाली देवस्थल है, ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अब ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों ये चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। 207 नंबर का क्वेश्चन, देश का पहला रामायण कला संग्रह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। देखिए, ये हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये देश का पहला जो रामायण कला संग्रह है यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, आपको यहाँ पर रामायण काल से संबंधित या रामायण से संबंधित बहुत चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ये 208 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, ये किसने कहा है। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने देखा कि लोग विदेशों में अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ले जाते हैं और स्विट्जरलैंड या अन्य जितने भी हमारे अदर कंट्री हैं वहाँ घूमने जाते हैं, मगर हमारे जो देश में जो कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत हैं और ये यहाँ घूमने नहीं आते हैं, ये आपके महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। अब 209 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा गया है, ये आपको बताना। देखिए, नेपोलियन की यदि बात करूं तो ये अजय पाल को कहा गया है उत्तराखंड का नेपोलियन। और देखिए, 210 नंबर का तिब्बत बकार ग्लेशियर है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेशियर जो देखने को मिलेंगे आपको चमोली जनपद के अंतर्गत ये देखने को मिलेंगे, ये चमोली जनपद के अंतर्गत है। अब 211 नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट के ये थे, ये आपको बताना है। देश का देखिए सर्वोच्च जो सम्मान दिया जाता है, रक्षा सम्मान जो दिया जाता है सेना के अंतर्गत, वो परमवीर चक्र होता है। और ये उत्तराखंड के जो सोमनाथ शर्मा जी हैं इनको ये प्राप्त है। ये किस रेजिमेंट के हैं ये आपको बताना है। ये 5वीं रेजिमेंट के क्या हैं, अपने सोमनाथ शर्मा जी हैं। ठीक है, अब 212 नंबर का प्रश्न, हरिद्वार के चंडी घाट में किस शासकों के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, शाह आलम महादिज सिंधिया के बीच ये युद्ध हुआ था। और 213 नंबर का ये प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स
रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है, ये किस जनपद के अंतर्गत है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों अगर हम स्थान की बात करें तो ये रानीखेत के अंतर्गत है और रानीखेत अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब 214 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थापना की जो स्थापना हुई थी, किस वर्ष से ये लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर मैं बात कहूँ तो 2001 में उत्तराखंड का ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और जो अगला प्रश्न है 215 नंबर का जो प्रश्न, मौलाराम के चित्रकारी गुरु थे, कौन थे, आपको ये बताना है। देखिए जो मौलाराम है ये गढ़वाल के बहुत बड़े ये क्या रहे हैं, ये चित्रकार रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो इन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में मौलाराम जी ने ये उत्तराखंड का ये प्रतिनिधित्व किया। और इनके गुरु की बात करें तो राम सिंह इनके गुरु का ये नाम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 216 नंबर का प्रश्न, स्वाधीन प्रजा पत्र स्थापना की बात कर रहे हैं, ये कब इसको बनाया गया था, स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब की गई थी। तो 1930 को इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए फिर ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है 217 नंबर का प्रश्न, किसान चैनल शुरुआत कब, किस वर्ष ये किसान चैनल की शुरुआत की गई। किसान चैनल वो चैनल है जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे कृषक भाई बहनें हैं उनको किस प्रकार से कृषि के अंतर्गत पैदावार बढ़ाई जाती है, कितने तकनीकों के माध्यम से समझाया जाता है, क्या हमें जैविक खेती करनी चाहिए, कृत्रिम खेती करनी है, तमाम चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। कि अगर बात करूँ जिस प्रकार से हमारे देश में जो डेयरी उत्पादन है या पशुओं के अंतर्गत किस प्रकार को उनको पालना चाहिए, तमाम चीज़ें कृषि से रिलेटेड ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं। जो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 को। अब बात करता हूँ हम 218 नंबर का, हीमेल क्या है। ये हीमेल क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली ये माला होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 219वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है उत्तराखंड में एवैड संबंध है, कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त संयोजन व ठेकेदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, क्या कहलाता था आपको बताना है। ये दरस्तु इसे कहा जाता है। अब 221वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 221वें नंबर का प्रश्न का, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, आगमन हुआ, जिस समय गोरखा शासन था और गोरखाओं को जो गढ़वाल से जिन्होंने हराया था ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही गढ़वाल गोरखाओं से मुक्त हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। देखिए ये राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति। ठीक है, 223वें नंबर का प्रश्न की बात करें, उत्तरकाशी के शीत त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि लिखा गया है। देखिए शांति स्तूल में 2 जो स्थान हैं वहाँ पर कौन सी लिपियाँ आपको लिखी गई है। यहाँ पर अगर बात करूँ ये शंकर लिपि यहाँ पर लिखी गई है। अब 224वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, ये वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक टिकट प्रणाली कहाँ स्थापित की, ये आपको बताना है। किस स्थान पर ये डाक टिकट प्रणाली स्थापित की बनाएगी। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के अंतर्गत तो ये अल्मोड़ा और श्रीनगर ये 2 स्थानों पर वर्ष 1815 में प्रथम डाक टिकट जारी किए गए थे। ठीक, अब जवाट प्रथा किस चीज़ से संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए स्त्री धन से ये प्रथा क्या है संबंधित है। अब बात करते हैं 226वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है पूर्णगिरी मेला कब लगता है। ये पूर्णगिरी का मेला कब लगता है ये आपको बताना है। देखिए अगर इस मेले की बात करें तो ये चैत्र नवरात्रि के मध्य इस मेले का आयोजन होता है। 227वें नंबर का प्रश्न, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, ये आपको बताना है। देखिए अगर कुमाऊं की कमिश्नर की बात करूं, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये सर हेनरी रैमजे ये थे आपके कुमाऊं के कमिश्नर। 228वें नंबर का, सदैई रचना किस लेखक की कृति है। देखिए दोस्तों अब ये कृति आपको बताना है। सदैई जो रचना है आपके तारादत्त गैरोला जी ने इसको रचा है। और 229वें नंबर का प्रश्न, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैत्रिक आंदोलन प्रारंभ किया, किस वर्ष ये मैत्रिक आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। देखिए मैं इस मैत्रिक आंदोलन की बात करूँ तो 1996 को ये
मैती आंदोलन हुआ था। इसके अंतर्गत वनों को संरक्षण करने की पहल की गई थी। और 230वें नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, ये शिवालिक श्रेणियों का प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। अगर बात करूँ, मैनाक पर्वत इनको कहा जाता है। और 231वें नंबर का प्रश्न ये देखिए, अमर सिंह श्री देव सुमन की पत्नी का नाम था, क्या था? या जो अमर शहीद रहे हुए जो देव सुमन की पत्नी का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इनकी पत्नी का नाम बताऊं तो ये विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। और 232वें नंबर का प्रश्न, गोलू देवता का चंपावत के गोलू देवता बोला जाता है, ठीक है। 133वें नंबर का प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान मुख्य दायित्व किसका होता था, ये आपको बताना है। देखिए, राजस्व कर करना क्या था, ये मुख्य दायित्व यहाँ पर होता था। 234वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोटाट को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। अब कच्चे माल की बात, ये रिंगाल होता है जिससे टोकरियाँ इत्यादि ये बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा ये रिंगाल की बनाई गई वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं उत्तराखंड में। अब 235वें नंबर का प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल लाखोडियार किस नदी के तट पर स्थित है? कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि लाखोडियार किस जनपद के अंतर्गत है, किस स्थान पर है, तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रश्न है। देखिए, अगर ये किस जनपद के अंतर्गत स्थित है तो आपको बताना होगा अल्मोड़ा जनपद के स्थान, और किस स्थान पर है तो ये आपके अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर ये पेटसाल के मध्य में ये स्थित है। और यदि मैं बात करूं तो जो ये लाखोडियार है, इसके तट पर जो नदी का जो प्रभाव है, इसके जो नीचे जो नदी प्रवाहित होती है वो सुपियाल नदी यहाँ पर प्रवाहित है, ठीक है। अब बात करते हैं 236वें नंबर का प्रश्न, गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया था? देखिए, गोरखाओं की बात करें कि गोरखा द्वारा जब संपूर्ण गढ़वाल पर जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था तो 1804 के मध्य इन्होंने गढ़वाल पर अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया था। 237वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? यह हल्द्वानी नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। और 238वें नंबर, कुमाऊनी का गहना कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है, ठीक है। अब 239वें नंबर का प्रश्न, वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 9 सितंबर को ये किया गया था। अब देखिए 240वें नंबर का प्रश्न, पंचाचूली शिखर की समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है? देखिए 6904 ये क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। अब 241वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये कह रहा है उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर कौन सा था? खुले में शौच करने वाला जो था इसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है, तो ये हबटपुर क्या है, उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर बना ये। अब 242वें नंबर का प्रश्न, मुखली आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? कान पर धारण किया जाता है। आपको बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे आभूषणों से रिलेटेड। कॉप्स रोहताल किस जनपद में है, ये आपको बताना है। ये देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। और 244वें नंबर का प्रश्न, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये 1998 में ये किया गया था। और 245वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है, किस चीज़ के अंतर्गत ये सहायता दे? ये छात्र छात्राओं को ये हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता प्रदान करता है। और 246वें नंबर का प्रश्न, कनकटा बैल आंदोलन था, ये किससे संबंधित था? ये जब भ्रष्टाचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था तो भ्रष्टाचार को जो संज्ञा दी गई थी वो कनकटा बैल के रूप में इसको संज्ञा दी गई थी। अब 247वें नंबर का, अक्षय फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 में अक्षय फाउंडेशन की ये स्थापना हुई थी। 249वें नंबर का प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो ये 2005 के अंतर्गत इनको क्या किया गया था? आपको पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार, सॉरी। अब देखिए 249वें नंबर का प्रश्न, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था? बहुत दफ़े पूछा जाता है। बरौली से बरौली बंदर तक का ये उपन्यास इनका था। 250वें नंबर का प्रश्न, इस श्रृंखला का अंतिमवा प्रश्न, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक है, ये किसके द्वारा इसको लिखा गया है? उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक किसके माध्यम से, कौन सी इसके लेखक हैं? तो ये यशोधर मठवाल जी द्वारा इसको लिखा गया है। दोस्तों
ये जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष लाए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये श्रृंखला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।